आपका स्वागत केमिस्ट्री के लिए साइंस पॉइंट में। कल अपन लोगों ने टिश्यू को अभिक्रिया पढ़ ली थी, ठीक है ना। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इसका हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। हेलोफॉर्म टेस्ट यानी हेलोफॉर्म परीक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। हेलोफॉर्म परीक्षण, हेलोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सवाल एग्जाम आने ही है, ठीक है ना। और इसके बिना कोई एग्जाम होता ही नहीं है, मानो। पहले अपन देखेंगे कि ऐसे कौन से यौगिक है जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो एग्जाम आता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। समझे मेरी बात को नहीं? या निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धनात्मक क्लोरोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। कौन सा ऋणात्मक टेस्ट देता है, ठीक है। कौन सा आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेगा। इस तरीके इसमें कुल मिलाकर के आपको हेलोजन होगा, फ्लोरीन को छोड़कर, प्लस आपका साथ NaOH की उपस्थिति, NaOH या KOH की उपस्थिति में इनकी रिएक्शन होगी। या H का मतलब क्या है, X का मतलब है I और आपका Cl और आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म मुख्यतः इसी को लेते हैं, ठीक है ना। और ब्रोमोफॉर्म बनता है, ब्रोमोफॉर्म बन सकता है, कम बनता है। पहले X ये इसके साथ में होता क्या पहले अपन लोग देखते हैं और उसके बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। फ्लोरीन का नहीं लेते हैं, टेस्ट नहीं होता, क्यों? फ्लोरीन की रिएक्शन क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। अब मान लीजिए मैं कौन देता है आपको बहुत सारी चीज, ये होता है, ये होता है, केवल आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। कितने पॉइंट याद रखने? 4 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। पहला प्राथमिक एल्कोहल में केवल एथिल एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। समझ गए बात को? ओनली प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल में केवल और केवल कौन देता है टेस्ट? आपके मेथिल एल्कोहल देता है। मेथिल एल्कोहल नहीं, कोई सा प्राथमिक एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, केवल और केवल कौन देगा? एथिल एल्कोहल देगा। हेलोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, क्या करता है, कैसे होता है, ये बात की बात है। पहला क्वेश्चन यहीं से। नंबर 2, द्वितीय आपके जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके R और ये OH, ठीक है। द्वितीय एल्कोहल में केवल 2-एल्केनॉल टेस्ट देते हैं। 2-एल्केनॉल क्या देते हैं? टेस्ट देते हैं हेलोफॉर्म। बात आगे समझ में नहीं? इस C पर H होना जरूरी है, समझे बात को नहीं? इसका मतलब तृतीय एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे नहीं। बात आई समझ में नहीं? चलो नंबर 3, पूरे एल्डिहाइड ग्रुप में CH3CHO ओनली एसिटाल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी कोई सा यौगिक हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। नंबर 4, कीटोन पूर्व में केवल 2-एल्केनॉन हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, बाकी कोई नहीं देता 2-एल्केनॉन। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। पर 4 ही चीज है इसमें, और कुछ नहीं। इसमें ये भी देगा टेस्ट CH3CHO, क्यों देगा अपन लोग देखेंगे। ये इसी से तो ये बना है, ये 3 अल्फा है, ऐसे तीनों हटे और ये बन गया, बना नहीं बटा, इसलिए ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा 2-एल्केनॉन। अब मैं तेरे को एक चीज पूछता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक चीज ये बताओ, ये हो गया, क्या मेथिल एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? CH3OH हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल में केवल एथिल एल्कोहल देता है, कोई एल्कोहल देता ही नहीं हेलोफॉर्म टेस्ट। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। मुझे बताओ क्या ये CH3COH हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एसिड हेलोफॉर्म टेस्ट देता ही नहीं है। बात आई समझ में नहीं? तो मुझे ये बताओ C6H5OH हेलोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? फिनॉल नहीं देगी, क्योंकि हेलोफॉर्म टेस्ट में प्राथमिक एल्कोहल में केवल कौन देता है? एथिल एल्कोहल, सेकेंडरी में 2-एल्केनॉल, और एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड, और आपके कीटोन में केवल 2-एल्केनॉल। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, CH3CHO हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? देगा, एक देता ही है। क्या फॉर्मेल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। बात आई समझ में नहीं? क्योंकि वो एल्डिहाइड में केवल एक ही देता है, कौन? एसिटाल्डिहाइड, बाकी वाला कुछ एल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट देता ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ, C6H5CHO ये बेंजाइल्डिहाइड क्या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एल्डिहाइड में केवल यही देता है, के अलावा कोई एल्डिहाइड देता ही नहीं है टेस्ट। बात है समझ में नहीं?
है, ठीक है ना। अब तो मुझे ये बताओ, क्या ये एलोफोन टेस्ट देगा? ये एलोफोन टेस्ट देगा? ये एलोफोन टेस्ट देगा क्या नहीं देगा? क्यों देके देगा? तब देगा, कोई एलोफोन टेस्ट देते ही नहीं है। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं पूछता हूं, क्या ये कीटोन कम से कम 3 कार्बन का होता है? CO ग्रुप, ये CO और CH3। बात आई समझ में नहीं? 3 कार्बन से कम का तो कीटोन होता ही नहीं है। ये कीटोन अपन छोटा सा पढ़ देते हैं, थोड़ा सा इसमें अपने कोर्स में होता है, बाकी ये इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री वगैरह में इसको उपयोग पढ़ोगे ना, बुक आएगी कम 1000 बुक पेज की, सब थोड़े पढ़ते हैं अपने को जितनी जरूरत है नहीं पढ़ते हैं। तो 3 कार्बन से कम का आपका कीटोन नहीं हो सकता, ठीक है। ये एलोफोन टेस्ट देगा कि नहीं देगा? इसका आईपीसी नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन। 2 प्रोपेनॉन नहीं बोलेंगे भाई, प्रोपेनॉन बोलेंगे इसको। इसका आईपीसी 2 प्रोपेनॉन गलत है, 2 प्रोपेनॉन लिखा गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक ही तो है भाई, यौगिक 3 कार्बन का एक है, CO यही रहेगा और कहाँ रहेगा? 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये एलोफोन टेस्ट देगा क्यों? 2 पे है CO ग्रुप, है ना। तो मुझे बताओ कि CH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट, CO और CH2 और ये CH3, क्या ये एलोफोन टेस्ट देगा? देगा ना, 2 पर CO ग्रुप देगा। इसका नाम क्या होगा बताओ? ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन नहीं, ब्यूटेनॉन, क्योंकि 2 पे रहेगा और कहाँ रहेगा यार? ब्यूटेनॉन हो गया। अब देख, ये सिमेट्रिकल आपका कीटोन है, सममित कीटोन है। सममित कीटोन क्यों है? क्योंकि CO ग्रुप के दोनों ओर आपके क्या है? एक जैसे समूह है। अगर CO ग्रुप के दोनों ओर एक जैसे समूह हो तो उसको सममित कीटोन बोलते हैं, ठीक है। बात आई नहीं आएगी समझ में? जैसे मैं तुम्हारा ये बोलूं, ये आपकी जो एल्कीन है ना, CH3 और CH3 और CH3, ये सममित है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन परमाणु पर एक जैसे ग्रुप जुड़े हैं। ठीक बात आई नहीं बात में? ठीक है। और ये आपका सममित नहीं है, असममित कीटोन है, क्योंकि इस साइड में C2H5 ग्रुप है, इस साइड में CH3 ग्रुप है। तो पहला सममित कीटोन कौन सा? प्रोपेनॉन। पहला असममित कीटोन कौन सा है? ब्यूटेनॉन। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? अगला मैं पूछूं भाई, CH3, CH2 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका आईपीसी नाम क्या होगा बता सकते हो तुम? इसकी नंबरिंग यहां से होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्रियात्मक समूह है, उसको मिनिमम अंक देंगे 4 और ये 5। इसका मतलब 2 पेंटेनॉन। 2 पे जरूरी है ये। 2 पेंटेनॉन क्यों जरूरी मैं बताता हूं, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया? द्वितीयक, उस द्वितीयक असममित कीटोन का आईयूपीसी नाम लिखिए जो कि हेलोफोन टेस्ट देता है। देख, ये पहला असममित ये है कि नहीं? दूसरा असममित ये हो गया, ठीक है। 2 पे है ये 2 पेंटेनॉन। 2 पेंटेनॉन क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पेंटेनॉन 2 प्रकार के हो गए, ये CO और ये CH2 और ये CH3। हुआ कि नहीं? दोनों तरफ एक से ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ है? ये सममित कीटोन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 आपका पेंटे और नॉन। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। अब तुम्हें एक चीज मेरे को बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को ये पहले बहुत अच्छी तरह से देख लेना है कि कौन कौन से यौगिक हेलोफोन टेस्ट देते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके यहीं से पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अपन लोग इसको पढ़ेंगे कि कौन ये परीक्षण होता क्या है, फिर इससे संबंधित रिएक्शन, ठीक है। अब देखना, मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछता हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हेलोफोन टेस्ट देगा कि नहीं देगा? है ये ऐसा देखते हैं, इसको देगा कि नहीं देगा वो? अरे भाई, ये इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफिनॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेलोफोन परीक्षण देगा, क्योंकि 2 पे आप लिखे नहीं, 2 पे है नहीं CO2 ग्रुप, है ना, इसलिए ये हेलोफोन परीक्षण देगा। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। तो 2 एल्केनॉन क्या करते हैं? हेलोफोन परीक्षण देते हैं, ठीक है ना।
मान लो मैं बोलूं C6H5 CS2 और C डबल बॉन्ड O और CS3, ये एलो प्रोपोर्शन देगा नहीं देगा? देगा। क्या दिक्कत है? 2 पे दे दिया ना। मैं आपको लिखूं C6H5 और C डबल बॉन्ड O CS2 और CS3, क्या ये एलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। C6H5 ग्रुप है, 2 पे नहीं है, ये नहीं देगा एलोफॉर्म टेस्ट। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो ये बात इसको अच्छी तरह से देख लेना। पहले इसमें आज अपने इतना ही देखेंगे कि कौन एलोफॉर्म टेस्ट देता है नहीं देता है। ये आपको समझ में बैठ गया तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानना। अपन धीमे धीमे ये रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले बीच में इसलिए कराया कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी, वो कुछ चीजें करना चाहते थे। ये इनका कंप्लीट हो जाएगा एलोफॉर्म टेस्ट, तो इसके बाद में बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल, फिर किसी को चाहे बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं आता तो उसको भी समझ में बैठेगा। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, ठीक है ना। कम से कम 15-20 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, और लड़के आईआईटी में वगैरह में और दूसरे क्या पीएमटी में, उसमें पीएमटी का एग्जाम हुआ करता था, अब तो नीट हो गया और पूरे मार्क्स लेके आते थे बीच में से। ओके बाय।